हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड लेट्स हैव अ लुक के 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो उसके स्टेप्स कैसे हैं, उसके पाथवेज कैसे हैं और थोड़ा सा एशिया कप के बारे में बात करेंगे बिकॉज मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स उससे रिलेटेड आए और कुछ फोटोज चल रही हैं उस पर ही बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल वर्ल्ड कप इसलिए है बिकॉज वी नो, हमें पाथवेज पता है और जिस तरह से अभी फिलहाल प्रिपरेशन चल रही है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव दिख रही है। जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, इस बार नेपाल की जो परफॉर्मेंस थी उसको अगर रिलेट करने के लिए, समझने के लिए आपको थर्ड आई से, मतलब आप एज अ नेपाली फैन नहीं समझो इस चीज को, आप एज अ वर्ल्ड वाइड फैन समझो, एज अ क्रिकेट फैन इस चीज को समझो। पहले इंडिया में एक बहुत फेमस कहावत है कि जब भी आप इलेक्शन में पहली बार आते हो, जब आप पहली बार पॉलिटिक्स में घुसते हो और इलेक्शन लड़ते हो, तो जो पहला इलेक्शन आपका होता है ना, वो आप जीतने के लिए नहीं लड़ते हो। पहला इलेक्शन जो होता है वो आप अपनी एग्जिस्टेंस बताने के लिए लड़ते हो कि जी हम भी इस रेस में हैं। फिर जब आप दूसरा इलेक्शन लड़ते हो तो आप अपना दबदबा बताते हो कि हमारी इतनी पकड़ है, और तीसरा आप जीतने के लिए लड़ते हो। तो फिलहाल नेपाल का जो फर्स्ट स्टेप था, मतलब आई नो पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं। पास्ट में क्या हुआ, कहां गया, किससे फाइट हुई, बात नहीं है। बात करंट सिचुएशन पे कि ये जो 2024 का वर्ल्ड कप था वो नेपाल अपनी एग्जिस्टेंस बताने के लिए था। रीजन बीइंग कि नेपाल इज अ वेरी यंग टीम, और यंग टीम का मतलब है कि यही सारे खिलाड़ी होंगे जो 2026 में भी होंगे। तो अब आप सोचो, हम पिछली बार बात कर रहे थे कि जी सोमपाल कामी एक लौता प्लेयर था जिसने दूसरा वर्ल्ड कप खेला इंडिया के लिए, सॉरी नेपाल के लिए, इंडिया के लिए नेपाल के लिए दूसरा वर्ल्ड कप खेला। सो आप, आई मीन इंडिया एंड नेपाल हैज गॉट सो मच कनेक्टेड ना कि मैं इंडिया के प्लेयर्स को नेपाल और नेपाल के प्लेयर्स को इंडिया का काफी और बता देता हूँ। तो आप देखो, सोमपाल कामी वॉज द ओनली प्लेयर। अब इस टाइम पर बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो 2026 में दिखेंगे, विच मीन्स कि इनके पास एक्सपीरियंस है। तो नेपाल ने अपना एग्जिस्टेंस बता दिया है। अब यहां पर जो नेक्स्ट आप वर्ल्ड कप में आओगे वो आओगे दबदबा बताने के लिए, वो आओगे कि जी हमें सुपर 8 पे पहुंचना। अब आप अगला जो लड़ोगे वो सुपर 8 के लिए लड़ोगे, और वहां पर आप वो दबदबा बताओगे जो इस बार बहुत सारी टीम्स ने दिखाया। एंड इट्स एज सिंपल एज दैट कि फिर आपकी फाइटिंग बदल जाएगी। लेकिन जो बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे संदीप का वापस आना, संदीप को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना, आदिल के आने की बात होना, और टीम्स जो यहां पर मिस्टेक करे गए उसको करेक्ट करना, नए नए ग्राउंड की तैयारी होना, ये सब चीजें बताती हैं कि आप यू आर मूविंग अ स्टेप अहेड। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हो, इट्स वेरी सिंपल कि यहां से विजन बहुत क्लियर है और पाथवेज बहुत क्लियर है। अगर पाथवे की बात करूं तो एज यूजुअल तो नहीं कहूंगा बिकॉज ये एक पहली बार हुआ। सो जिस तरह से यहां पर 20 टीम्स आई थी, एग्जैक्टली उसी तरह से 20 टीम्स रहेंगी नेक्स्ट वाले वर्ल्ड कप में भी, और उसमें से 12 टीम जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब उस 12 टीम में 8 टीम, एज वी नो कि भाई सुपर 8 में जो टीम गई थी वो आगे निकल गई है, जैसे इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, बांग्लादेश है। ये सारी टीम्स जो है ये सुपर 8 में आ गई थी। अफगानिस्तान है, ये टीम सुपर 8 में आ गई थी, ये आगे निकल चुकी हैं। लेकिन उसके अलावा रैंकिंग बेस पर 3 टीम और ऊपर आई हैं। एक तो श्रीलंका है बिकॉज वो होस्ट नेशन है, इंडिया और श्रीलंका। और ये और बहुत अच्छी बात है नेपाल के लिए कि इंडिया और श्रीलंका होस्ट नेशन है, मतलब जो सिचुएशन होगी वो बहुत यूनिक नहीं होगी बिकॉज सब कॉन्टिनेंट की सिचुएशन जो है वो मोर और लेस सेम है। अगर नेपाल इंडिया अगर खेलता है तो उसकी सिचुएशन वैसी ही, मतलब पिच कंडीशन एंड ओवरहेड कंडीशन मोरलेस वैसी ही होती है, कुछ बहुत नया नहीं देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर ज्यादा अच्छा होगा नेपाल के लिए। श्रीलंका के पिचेस थोड़ी सी स्लोअर साइड पर होती है बट वो भी बहुत हद तक वैसी ही होती है, ठीक है। तो सब कॉन्टिनेंट में होने का फायदा है नेपाल को यहां पर, और हो सकता है यहां पर टीम्स लाइक नीदरलैंड्स एंड ऑल, उनको थोड़ा सा इशू हो सकता है। लेकिन ये वाला वर्ल्ड कप जो होगा वो नेपाल के लिए इस टर्म्स में तो बेनिफिशियल होगा ही होगा, और बाकी आप काम कर ही रहो, ठीक है। तो उसमें हमारे पास न्यूजीलैंड आ गई है ऑब्वियसली रैंकिंग के बेसिस पर, पाकिस्तान आ गई है रैंकिंग के बेसिस पर, और आई थिंक आयरलैंड इज द अदर टीम जो, हाँ आयरलैंड इज द अदर टीम जो रैंकिंग के बेसिस पर आ गई है, और आपको श्रीलंका है क्योंकि वो होस्ट नेशन है। लेकिन इसके बाद जो 8 टीमों का स्पॉट बच रहा है उसको रीजनल क्वालिफायर्स खेलने हैं, वहां से आपको लड़कर आगे आना है, और जिसमें से नेपाल जो है वो रीजनल क्वालिफायर में ऑलरेडी है। ओमान एंड नेपाल ये दो टीम है, और इसके नीचे की जो टीम्स हैं उनको सब रीजनल खेल रहे हैं, और फिर उसके बाद ऊपर आना है। और नेपाल को कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू बी द फाइनलिस्ट, क्योंकि टॉप 2 टीम्स आनी है हर रीजन से। तो अब एशिया से जो टॉप 2 टीम्स जाएंगी, दोनों फाइनलिस्ट जो जाएंगी, उसमें आपको एनी हाउ फाइनलिस्ट इनको आपको खेलना ही खेलना है। तो जब आप वहां अगर खेलोगे आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर आप टीम्स भी आपके देखोगे तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत डिफिकल्ट टीम है, इट्स नॉट लाइक कि यार कैसे हो पाएगा, पिछली बार बड़ी मुश्किल से हुआ, इस बार कैसे हो पाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रोथ देख रहे हैं ना टीम में, वी आर सीइंग इट कि ये आराम से हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो बस यही है भाई, आपका पाथवे बहुत क्लियर है।
आपको रीजनल क्वालिफायर में फाइनलिस्ट बनना है। अगर आप रीजनल क्वालिफायर में फाइनलिस्ट बन जाते हो देन वो डन एंड डस्टेड हो जाएगा, वो सॉर्टेड हो जाएगा, और 2026 वर्ल्ड कप जो होगा वो दबदबा बनाने के लिए होगा, और वहां पर पता चल जाएगा कि आपका दबदबा जो है वो कैसा है। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका पाथवे 2026 वर्ल्ड कप के लिए। अब आते हैं एशिया कप पर। भाई देखो, एशिया कप पर एक फोटो बहुत चल रही है, मुझे भी कमेंट्स में भी आया था, मैंने भी स्क्रॉल करते करते 2-3 बार देखा है। अभी तक एज ऑफ नाउ कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, कहीं पर ये नहीं लिख कर आया है कि जी नंबर ऑफ टीम्स कितनी खेलेंगी। यस, नेपाल को लेकर के बोर्ड्स जो है वो एक्साइटेड है, नेपाल की फैन फॉलोइंग, और लोग उनको पता है कि अगर हम नेपाल को लाएंगे सो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, बिकॉज नेपाल का क्राउड अच्छा है। देखो बहुत सिंपल है भाई, ये क्रिकेट जो हम देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में बिजनेस ही है भाई, बिजनेस ही है ना। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो होस्ट करती है एक इवेंट को, क्यों? क्योंकि उसको रिजल्ट में अच्छा पैसा मिल सके। और आप अगर रिजल्ट में अच्छा पैसा चाहोगे तो आपको चाहिए कि आपको आई बॉल्स मिले, आपको देखने वाले लोग ज्यादा मिले, और देखने वाले लोग एशिया में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा कहाँ हैं? नेपाल में। सो यस, जो फोटोज आ रही हैं या जो बात चल रही है उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि नेपाल से आपको अच्छी ऑडियंस मिल सकती है। इस वजह से अगर कोई तिगड़म लगाई जाए, वैसे तो ऑब्वियसली आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, बट अगर कोई तिगड़म लगाई जाए तो पॉसिबिलिटीज हैं। बट क्योंकि इस टाइम पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है तो मैं आपको ऐसे वर्बली नहीं बोल दूंगा कि ऐसा कुछ है, मैं आपको रीजन बता दे रहा हूं कि रीजन ये है कि भैया अगर आप नेपाल को लेकर आओगे तो आपको अच्छा क्राउड मिलेगा, अच्छी भीड़ मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ टिकट्स भी जो फिजिकली लोग अवेलेबल होंगे वो भी होंगे, बिकॉज इंडिया और श्रीलंका में तो आराम से नेपाल वाले लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और जो लोग घर पर टीवी में देख रहे होंगे वहां भी नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो क्रेज है वो काफी ही ज्यादा है नेपाल में। तो ये एक मतलब सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से नेपाल का एंट्री हो सकता है। और अभी रिसेंट वर्ल्ड कप में देख लिया भाई, जब डैलस में वो भीड़ दिखी तो लोग समझ गए कि भैया जब डैलस में ये हो सकता है तो इंडिया और श्रीलंका में तो बिल्कुल ही हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है कि अगर आना होगा, अगर नेपाल की एंट्री कराई जाती है तो इस वर्ल्ड कप से इन्फ्लुएंस होकर कराई जाएगी। टीम्स इंप्रूव हो रही है, टीम को लेकिन प्रिपेयर होकर के रहना पड़ेगा भाई। अभी जो भी टाइम, ये वाले साल का टाइम है, इसमें जो भी मैचेस हैं, हाँ ठीक है, आप अपना नेपाल प्रीमियर लीग कर रहे हो, उसमें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बिकॉज आपको हर दूसरे दिन वो टेंस मैच मिलेगा और उससे आप निकल करके आगे बढ़ोगे। आप अभी और मैचेस खेलोगे तो आप वहां पर और टफ परफॉर्म करोगे। तो वही है कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए मैचेस हैं। आई होप कि थोड़ा कैलेंडर और ज्यादा बिजी होता, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे सो यू विल बी मोर प्रिपेयर्ड। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है। लेट्स होप के नंबर ऑफ टीम्स बढ़े। अगर नंबर ऑफ टीम्स बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट बढ़ेगा, एक अच्छा टूर्नामेंट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए विंडो पर उतना स्पेस होना चाहिए कि आपको 8 टीम का टूर्नामेंट कराना, विच मींस कि नंबर ऑफ मैचेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो चलो ये तो वक्त ही बताएगा, बट क्योंकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है सो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हम 2026 वर्ल्ड कप के बारे में स्ट्रांगली बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भैया 8 टीम को अभी आना है, उस 8 में से 2 टीम एशिया से आएगी, जिसमें से आपको नेपाल के पास चांस है फाइनलिस्ट बनकर के रीजनल क्वालिफायर में आगे बढ़ने का। सो लेट्स जस्ट होप कि पहले आप वहां क्वालिफाई कर जाओ, यहां वाला आपने मौका गवा दिया है। बट अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से चाहेगा एसीसी कि भैया ऐसा कुछ करते हैं तो नंबर ऑफ टीम्स को बढ़ाया जा सकता है। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस, एंड बाकी जैसा होगा आई विल कीप अपडेटिंग यू। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड सपोर्टिंग मी। बाय बाय।